हुकूमत ने आज से हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपए 95 पैसे फी लीटर होगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर की कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकाबले। दहशतगर्दों के हाथों आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों के कत्लेआम को 10 साल हो गए। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ बहैसियत कौम मुत्तहिद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की कुर्बानियों को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया APS न कभी भूलेंगे और ना मुआफ़ करेंगे। वक्त इस सानिया और इन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दुश्मन अनासर से हिम्मत और जवाबमर्दी से नबर्द आजमाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि शहदाए APS का गम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सानिया APS ने कौम, हुकूमत और इदारों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। इस संदोहनाक सानिया ने मुल्क में देर पा अमन की बुनियाद रखी। PTI रहने वाली मोहम्मद खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी के इशू पर बानी PTI जो हिदायत देंगे उन पर मुकम्मल अमल करेंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% तक गिरा चुकी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 20 अजला के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात शुरू। सर्द इलाकों में तातीलात 28 फरवरी तक जारी रहेगी। गर्म इलाकों में छुट्टियां 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होंगी। इसराइली फौज ने गजा में 4 स्कूलों समेत मुतादिद मकामात पर बमबारी कर दी। 24 घंटों में 63 फलस्तीनियों का कत्लेआम। खान यूनिस में स्कूलों पर बमबारी से बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद। बैत हनून के स्कूल में इसराइली फौज के हमले में शहदा की तादाद 43 हो गई। एक ही दिन में कतरी चैनल के कैमरामैन अहमद अल्लूह समेत 3 सहाफ़ियों का कत्ल। दफ्तर खारजा ने यूनान के साहिली इलाके में कश्ती डूबने के वाक़े में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने और 47 को बचाने की तस्दीक कर दी। एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने और मुतल्लिक़ा हुक्काम से राब्ते में हैं। हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चानिया कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सफारती एहलकार बचाए गए पाकिस्तानियों से मिलने के लिए जजीरा क्रेट पहुँच गए। ज़िला कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी सेल कायम। रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके घर वालों के दरमियान राबितों की कोशिशें। फहरिस्त जारी कर दी गई। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरासा की अपने पैरों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 0030999438501888 की सहूलत फराहम कर दी गई। ज़िला कुर्रम में अमन अमान के लिए ग्रैंड आर्म जरगा 9वें रोज़ किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। फैसले में ताख़ीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 68 रोज़ से मरकज़ी शाहरा बंद। खुराक, ईंधन, गैस समेत शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानिया ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंतहा पसंदी की बुनियादी असबाब को तालीम, मुआशी मवाक़े, समाजी हम आहंगी से हल। रहीम यार खान में कच्चे में ऑपरेशन 3 मकवियों को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मकवियों को चंद रोज़ कबल राजनपुर से अगवा किया गया था। कश्मीर में भी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके 3 मकवियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू फरार। 3 मकवियों को 20 रोज़ कबल गाँव नाइट से अगवा किया गया था।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मरम्मत आज से शुरू की जाएगी। तर्जमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम के बाद 15 करोड़ गैलन पानी की कमी होगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरियाज मुतासर होंगे। बुध की शाम तक शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची में वाटर कॉरपोरेशन ने रियायती वाटर टैंकर कोटे में इजाफा कर दिया। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर विंडो सर्विस का आगाज़ 24 घंटे बआसानी वाटर टैंकर बुक करवाया जा सकता है। मरम्मती काम मुकम्मल होने तक कमर्शियल टैंकर सर्विस मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रवां साल की आखिरी खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। खुसूसी मुहिम में मुल्क के 143 अजला के 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पर लाए जाएंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी की दरिया सिंध बचाओ मार्च के तहत उमरकोट प्रेस क्लब तक रैली। शरका ने कहा कि सिंध में ज़रूरी पानी की कमी है। इरसा एक्ट में तरामीम करके नई नहरें निकालने की मंजूरी दी गई है। दरिया सिंध से 6 नहरें निकाली गईं तो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। मुतालबा किया कि सिंध के अवाम को माशी बदहाली से बचाया जाए। नई नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। बलूचिस्तान में हर दूसरे बच्चे को ग़िज़ाइयत की कमी का सामना है। न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में 49.6% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से ग़ुरबत, सैलाब, खुश्कसाली और दीगर ग़िज़ाइयत में कमी की वजूहात हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 2018 में न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज की। न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट 7 साल से सरकारी ग्रांट का मुंतज़िर है। कहा हुक्काम को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके, अमल दरामद नहीं हो सका। किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूँ ना किसी को मानना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने पीएचडी और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी ने कहा है कि सेनेटर फैसल वावदा जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बने वहीं से उन्होंने भी पीएचडी कर रखा है। गवर्नर हाउस में ज़रूरतमंदों में और फुटबॉल खिलाड़ियों में इमदादी चेक तकसीम की तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा, फैसल वावदा जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभार ओन गोल कर देते हैं। बोले, जब से आया हूँ मेरे जाने की बातें हो रही हैं। बचपन में ट्रक के पीछे लिखा देखा था, मेहनत कर, हसद न कर। सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान को आज 53 साल हो गए। बांग्लादेश आज एक आज़ाद मुल्क है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान नफरत और तकसीम की जो दीवार खड़ी की गई थी वो वक्त गुजरने के साथ अब ढह रही है। इसराइल के शाम पर हमले जारी। साहिली शहर तारतूस में बमबारी के बाद जोरदार धमाका। सहनी फौज शाम की फौजी तंसीबात हवाई अड्डों, असलहा गोदामों पर एक हफ्ते में 800 बार बमबारी कर चुकी। जनूबी शहर कनीतरा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 3 कस्बों पर कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शाम से छीनी हुई मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली आबादकारी में तोसी का मंसूबा बना लिया। इसराइली हुकूमत से मंजूरी भी ले डाली। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की गोलान के पहाड़ियों पर इसराइल की तोसी मंसूबे की मज़म्मत। कतर का 13 साल बाद शाम में सफारत खाना खोलने का ऐलान। फ्रांस के जजीरे मयोटे में सदी के बदतरीन समुद्री तूफान चीरो से तबाही। 220 किलोमीटर फी घंटे की तूफानी हवा से दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं, दर्जन अमलाक और गाड़ियों को नुकसान। हादसात में 11 अफराद हलाक। तूफान चीरो ने अफ्रीकी मुल्क मोज़ाम्बिक में भी तबाही मचा दी। बहरे हिंद में बनने वाले तूफान चीरो का रुख अब जिम्बाब्वे और मलावी की जानिब है। रूस के 2 बहरी ऑयल टैंकर आबनाए ख्रिच में समुद्री तूफान की जद में आ गए। एक टैंकर 2 हिस्सों में तकसीम, एक हिस्सा डूब गया। तेल का रसाव जारी। दूसरे टैंकर को भी शदीद नुकसान। हादसे में एक शख्स हलाक, बाकी 12 को बचा लिया गया। दोनों टैंकर में 4200 टन तेल मौजूद था। दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। कौमी टीम आज मकामी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच मंगल को खेला जाएगा।
अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने बासानी 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 67 रन बना सकी। भारतीय टीम ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम दूसरा मैच आज नेपाल के खिलाफ खेलेगी। गवादर में और माड़ा के साहिल पर बड़ी तादाद में साइबेरियन परिंदों के डेरे। परिंदों में कैस्पियन गिल, स्टिप गिल और ब्लैक हेडेड गिल शामिल हैं। परिंदों में कैस्पियन गिल, स्टिप गिल, ब्लैक हेडेड गिल शामिल हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमले को हिदायत जारी की। और भारत के मुमताज़ तरीन तबला नवाज मौसीक़ार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। 73 साल उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को पिछले साल भारत का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीक़ी की रिवायत निभाने के साथ साथ उन्होंने जदीद मगरबी मौसीक़ारों के साथ भी परफॉर्म किया।